जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो सिर्फ एक यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि 4 धाम यात्रा के पीछे छुपे वो रहस्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। हर कोई कहता है कि एक बार जिंदगी में 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए, लेकिन कभी सोचा है क्यों? क्या सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे, तो बने रहो मेरे साथ। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि 4 धाम चारों दिशाओं में बसे हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम। अब सोचो, ये चारों जगह इतनी दूर दूर क्यों हैं? कहीं एक ही जगह चारों धाम बना देते, आसान हो जाता, लेकिन नहीं। इसके पीछे एक पूरा आध्यात्मिक प्लान छुपा हुआ है। 4 धाम को भारत के ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। अगर इन्हें नक्शे पर जोड़ो तो ये चकोर चक्र बनाते हैं। इसे विष्णु चक्र भी कहा जाता है। मतलब ये पूरी यात्रा एक ऊर्जा चक्र को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। जब कोई इंसान 4 धाम की यात्रा करता है तो उसके अंदर भी ऊर्जा का संतुलन बनता है। अब ये सिर्फ कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे शरीर और ब्रह्मांड से है। अब सुनो, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और मजेदार बात ये है कि 4 धाम भी इन्हीं तत्वों से जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ अग्नि तत्व, तपस्या और आत्मज्ञान का स्थान। द्वारिका जल तत्व, श्री कृष्ण की समुद्र नगरी। पूरी वायु तत्व, यहाँ की रहस्यमयी रथ यात्रा और महाप्रसाद का चमत्कार। रामेश्वरम पृथ्वी तत्व, भगवान राम का शिवलिंग, स्थापना स्थान। मतलब 4 धाम की यात्रा करने से हमारे शरीर के 5 तत्व संतुलित होते हैं, और शायद यही वजह है कि इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। अब असली मजे की बात बताती हूँ। 4 धाम से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बद्रीनाथ तपस्या और रहस्यमयी गुफा। बद्रीनाथ में एक गणेश गुफा है, जहाँ कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने के लिए भगवान गणेश को बुलाया था। और यहाँ के कुछ साधु कहते हैं कि जो भी इस गुफा में ध्यान लगाता है उसे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। द्वारिका समुद्र में डूबी श्री कृष्ण की नगरी। द्वारिका की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ समुद्र के नीचे श्री कृष्ण की असली द्वारिका नगरी के अवशेष मिले हैं। विज्ञान भी मान रहा है कि हजारों साल पहले यहाँ एक महान शहर था, जो अब समुद्र के अंदर समा चुका है। पूरी उल्टा लहराता ध्वज और रथ यात्रा का चमत्कार। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक बात बहुत अजीब है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, और इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। रामेश्वरम पानी में तैरता पत्थर और राम सेतु का रहस्य। रामेश्वरम में राम सेतु के अवशेष आज भी मौजूद हैं, और यहाँ के कुछ पत्थर पानी में तैरते हैं। विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि राम सेतु कोई आम पुल नहीं था, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक अद्भुत स्ट्रक्चर था। अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ दर्शन करने के लिए लोग 4 धाम यात्रा करते हैं? नहीं दोस्तों, ये मात्र सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के करीब ले जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि 4 धाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि ये बात आपको कितनी नई लगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करो। और अगर आप ऐसे ही मज़ेदार और रहस्यमयी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।